आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का दंगा शास्त्र। आपको याद होगा कि इसी वर्ष फरवरी महीने में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हुए। 22 फरवरी को जब हिंसा भड़काने की शुरुआत हुई तो लगा कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कानून के खिलाफ है, लेकिन 4 दिन तक चले इन दंगों की आग भड़कती गई। 53 लोग मारे गए और करीब 600 लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। दंगों की पहली पटकथा लिखी गई और फिर उस पटकथा पर दंगों का मंचन हुआ। आइए आपको दिल्ली का दंगा शास्त्र दिखाते हैं। दिल्ली में दंगे देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत प्लान किए गए। भारत में दंगा शास्त्र की रचना कर रहे गैंग की कोशिश ये थी कि किसी तरह अपने ही देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जत करवा दिया जाए। आपको याद होगा कि उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, यानी टाइमिंग भी पहले से तय की गई थी। मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सड़क पर जमा की गई भीड़ तक सब कुछ प्लान किया गया था। दिल्ली में हुए इन दंगों की पटकथा को जी न्यूज ने सबूतों के साथ आपको बताया था। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है वो भी इसी साजिश का खुलासा कर रही है, जिनमें दंगों की पूरी साजिश का मकसद दर्ज है। जी न्यूज की उस वक्त की रिपोर्टिंग में कही हुई एक एक बात पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट मुहर लगा रही है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों की और अस्थिर माहौल बनाने की योजना शुरू हो गई थी। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस लिखती है, दंगों के साजिशकर्ताओं का एकमात्र उद्देश्य सरकार को उखाड़ फेंकना था। दंगों के साजिशकर्ताओं ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा का समय चुना, ताकि एक तीर से 2 शिकार किए जा सके। 25 फरवरी को दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली दंगों पर सवाल भी पूछा गया, यानी मीडिया का एक हिस्सा भी भारत में ही भारत को बदनाम करने का काम कर रहा था। What is your position at the moment on India's Citizen Amendment Act at the moment? I don't want to discuss that. I want to leave that to India, and hopefully they're going to make the right decision for the people. That's really up to India. We did talk about religious freedom, and I will say that the Prime Minister was incredible on what he told me. He wants people to have religious freedom, and very strongly. And he said that in India they have worked very hard to have great and open religious freedom. And if you look back and look at what's going on relative to other places, especially, but इस चार्जशीट में कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स को शामिल किया गया है जिनसे ये पता चलता है कि फरवरी 2020 की हिंसा की पटकथा दिसंबर 2019 में ही लिखी जा रही थी। आपको याद होगा कि उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम वॉरियर्स था। इस ग्रुप में 29 दिसंबर का एक मैसेज है जिसमें लिखा गया कि मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। ये बड़ी कामयाबी है। दिस इज अ ब्रेक थ्रू। 5 जनवरी 2020 को इस ग्रुप में एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें यह लिखा है कि CAA, NPR और NRC के खिलाफ औरतों का इनकलाब। फोटो में दिन, समय और जगह का भी जिक्र है। इसी दौरान DPSG नाम का एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। 17 फरवरी 2020 को इस ग्रुप में एक व्यक्ति ने लिखा कि हमारा प्रदर्शन अहिंसक यानी नॉन वायलेंट रहेगा, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। उसके बावजूद 22 फरवरी को दिल्ली में हिंसा भड़की। इससे ये साबित होता है कि 17 फरवरी को ही हिंसा भड़काने की बातें चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दिल्ली दंगों की जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो ये है कि दंगाइयों ने चुन चुनकर उन्हीं गाड़ियों में आग लगाई जिनके मालिक एक खास धर्म के थे। देश में जितने भी धार्मिक दंगे हुए हैं उनमें लोगों पर हमले का कारण उनका धर्म होता है, लेकिन दिल्ली दंगों में आरोपियों ने गाड़ियों का भी धर्म ढूंढ निकाला। दंगाइयों ने गाड़ियों का धर्म भी पहले चेक किया, उसके बाद ये तय किया कि किसी गाड़ी में आग लगानी है और किस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दंगाइयों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने से पहले ई-वाहन ऐप का इस्तेमाल किया था, जिससे गाड़ी किसकी है उसका नाम जान सकें। ई-वाहन ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की एक सर्विस है जिसके जरिए आप इंटरनेट या एसएमएस से ये पता लगा सकते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सर्विस उसके पते की जानकारी भी देती है। दंगाइयों ने पहले ई-वाहन सर्विस के इस्तेमाल से गाड़ियों के नंबर से रजिस्ट्रेशन की जानकारी जुटाई, फिर धर्म के आधार पर गाड़ी को चुना गया और एक धर्म विशेष की गाड़ियों को जला दिया गया। लेकिन अगर किसी गाड़ी के मालिक का नाम उनके समुदाय से आता तो दंगाई गाड़ियों को छोड़ देते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.